अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मजमून इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के ऊपर मजमून लिखने वाले हैं। ठीक है। और इंदिरा गांधी कौन थी उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ मैं इंदिरा गांधी का जो असली नाम था वो क्या था। इंदिरा गांधी का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू था। इंदिरा गांधी का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शन इंदिरा गांधी का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू था। ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन लिखेंगे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इसलिए ना उनका नाम के आगे क्या लगा हुआ है, नेहरू। ठीक है। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। फिर तीसरी लाइन लिखेंगे इसमें, वो जो है कब पैदा हुई थी, 19 नवंबर 1917 को, 1917 ईस्वी को कहाँ पैदा हुई, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पैदा हुई। उसके बाद आगे लिखेंगे अब नंबर 4 उन्होंने ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड कॉलेज और बाद में शांति निकेतन में, विश्व भारती शांति निकेतन था इस नाम में, शांति निकेतन शांति निकेतन में तालीम हासिल की। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज और बाद में शांति निकेतन में तालीम हासिल की। और उन्होंने क्या किया था, 11 वर्ष की उम्र से ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में 11 सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ठीक है। 11 बरस की उम्र से ही उन्होंने सियासत में यानी कि राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया था। उसके बाद आगे लिखेंगे, फिर हम नंबर 6 लाइन लिखेंगे अब, तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने के नतीजे में, तहरीक आज़ादी में
हिस्सा लेने के नतीजे में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने के नतीजे में 13 महीने की क्या हुई, इनको जेल भी हुई। 13 माह की जेल भी हुई। इसके बाद आगे लिखेंगे 1942 ईस्वी में पारसी नौजवान कौन थे? पारसी नौजवान जो थे वो फिरोज गांधी। 1942 ईस्वी में पारसी नौजवान फिरोज गांधी से उनकी शादी हुई। फिरोज गांधी से उनकी शादी हुई। फिर आगे लिखेंगे 8वीं लाइन लिखेंगे भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से और वह उनके खाविंद को क्या हुई, कैद हुई। भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से वो और उनके खाविंद को कैद हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, खाविंद कहता है उनके शोहर को, यानी कि फिरोज गांधी को और इंदिरा गांधी को, दोनों को क्या हुई थी, जेल हो गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस वक्त में। चलिए अब आगे लिखते हैं हम नंबर 9 लाइन। नंबर 9 में लिख देते हैं हम जैसे 1947 में उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ मुंतखब हुई। 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ मुंतखब हुई। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं इसमें 10वीं लाइन। आगे लिखेंगे 1959 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल कांग्रेस की सदर चुनी गई। नंबर 11वीं लाइन लिखेंगे। फिर नंबर 11
1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में वो मुल्क की पहली खातून, मुल्क की पहली खातून वजीर आज़म मुंतखब हुई। ठीक है, मुंतखब हुई, यानी कि 1966 में जो है मुल्क की पहली खातून यानी कि लेडीज़ प्रधानमंत्री जो है, वज़ीर आज़म का मतलब है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनी गई पहली। ठीक है, उसके बाद आगे एक लाइन और लिख देते हैं आखिरी। 31 अक्टूबर 1984 को 1984 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप जो इसको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ठीक, अस्सलामु अलैकुम।